नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत सूरज पर। हम लोगों ने जस्ट अभी कुछ देर पहले पढ़ा इस स्तुति पाठ में मंत्र 2 और मंत्र 3 जो है अस्तो माँ सद्गमय तमस्तो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ मृतम गमय, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया था। हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा है। और तीसरा मंत्र था आपका एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। ठीक है, इस दोनों मंत्र का जो उपनिषद है, जो कि पहला क्रमशः है बृहदारण्यक उपनिषद और दूसरा है आपका श्वेताश्वतर उपनिषद, इस दोनों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। और जो इससे पहले पाठ हुआ था फ्री क्लासेस में, उसमें उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग इस क्लास में देखेंगे। आप लोग याद रखिए, जो क्लास चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पेड छात्रों के लिए, पेड अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पैसा जमा किया हुआ है क्लास के लिए, ये लाइव क्लास सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो आप लोग इसको समझेंगे, उपनिषद का संक्षिप्त परिचय देखेंगे और फिर जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लाइव कमेंट में उत्तर बताएंगे। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, पेड ग्रुप में। शुरू करते हैं। ये आपका है बृहदारण्यक उपनिषद का संक्षिप्त परिचय। क्या है इसमें कि बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा एक उपनिषद है। यह अद्वैत वेदांत और संन्यास निष्ठा का प्रतिपादक है। यह उपनिषदों में सर्वाधिक बृहदाकार है, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। और तथा मुख्य 10 उपनिषदों में के श्रेणी में सबसे अंतिम उपनिषद माना जाता है। मुख्य उपनिषद 13 भी माना जाता है, 10 हमने कल मुख्य उपनिषद क्या होता है, कुल कितने उपनिषद है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल के वीडियो में यानी ईश स्तुति का जो पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग एतोवाच निवर्तन्ते औप्राप्त मंत्रासा आनंदम ब्राह्मणो विद्वान वेति कुतश्चन, इन 33 उपनिषद के संबंध में हम लोग पढ़ा था। उसमें उपनिषद की संक्षिप्त चर्चा और 33 उपनिषद की संक्षिप्त चर्चा मैंने किया था। उसने बताया था कि उपनिषद जो है मुख्य उपनिषद कितने होते हैं, 13, यहाँ 10 है, आप 13 याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे अंतिम उपनिषद माना गया है बृहदारण्यक उपनिषद को। और ब्रह्मा जो है इसी संप्रदाय के परंपरा के प्रवर्तक हैं। कहा जाता है यह अति प्राचीन है। इसमें जीव, ब्रह्मांड और ब्रह्म अर्थात ईश्वर के बारे में बातें कही गई हैं। किसमें, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। आप इसलिए मैं बार बार इसको जोड़ देके कह रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी अभी आपसे हम जस्ट करने वाले हैं। तो यजुर्वेद के प्रसिद्ध पुरुष सूक्त के अतिरिक्त इसमें अस्तो माँ सद्गमय, जस्ट हमने इसी मंत्र के आधार पर हमने बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ रहे हैं। अस्तो माँ सद्गमय नीति जैसे विषय आपको इस उपनिषद में मिलेंगे। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है जो अत्यंत क्रमबद्ध और युक्तिपूर्ण है। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसके नाम से आपको जब विच्छेद करेंगे तो बृहद धन आरण्यक अर्थात बृहद ज्ञान वाला या घने जंगलों में लिखा गया उपनिषद ही बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। क्या, बृहद आरण्यक, ये बृहद ज्ञान वाला बोलता है। इसमें तत्व ज्ञान और तदुपयोगी कर्म तथा उपासनाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। अभी आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, कमेंट आप करेंगे जब प्रश्न आएगा तब। बोलता है कि बृहदारण्यक उपनिषद को 3 कांडों में विभाजित किया गया है। किस कांड में, तो मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड और खिलकांड। इस 3 उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद को विभाजित किया गया है। आगे है, यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कान्व शाखा के अंतर्गत आता है। कौन सी उपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की कान्व शाखा के अंतर्गत आता है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो अब मालूम होगा वेद का ही सरलतम जो रूप है वो उपनिषद, ताकि इसको कथाओं में रोमांचक तरीके से, रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है ताकि आप लोग उपनिषद को पढ़ें। उपनिषद में देव देवता, राक्षस, नदी, पर्वत सभी का उल्लेख करते हुए कथा बनाया गया है। तो बोल रहा है ये जो उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद यह शुक्ल यजुर्वेद की कान्व शाखा के अंतर्गत आता है। बृहद यानी बड़ा और आरण्यक मतलब वन। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, यहाँ पे देखिए, बृहद धन आरण्यक, बृहद मतलब बड़ा और आरण्यक मतलब क्या, वन। ये 2 शब्दों से मिलकर ये बृहदारण्यक नाम पड़ा है उपनिषद का। इसमें 6 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद में भर्तु प्रपंच ने भाष्य की रचना की थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है
जो यह उपनिषद यानी बृहदारण्यक उपनिषद जो है विशेष रूप से मिथिला के योगीराज याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि यह उपनिषद किसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे मिथिला के योगीराज याज्ञवल्क्य के लिए ये प्रसिद्ध है। अब हम लोग जो अगला श्लोक था, आपका तीसरा श्लोक था इस स्तुति पाठ में, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल न्यूनश्च। ये मैंने बार बार श्लोक मैंने पढ़ने का एक उद्देश्य ताकि श्लोक भी आपको याद हो जाए। इसमें जो आप देखेंगे, इसमें श्वेताश्वतर उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद का एक अंग है, ठीक है, जो कि 6 अध्याय और 113 मंत्रों के इस उपनिषद को यह नाम इसके प्रवक्ता श्वेताश्वर ऋषि के कारण प्राप्त हुआ है। क्या है ये? जो श्वेताश्वर उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद का अंग है और इसमें 6 अध्याय 113 मंत्र और इस उपनिषद को के प्रवक्ता कौन है? श्वेताश्वर ऋषि। इसी का इनका नाम भी जो है आपका श्वेताश्वर उपनिषद पड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मिनट। जो प्रत्येक अध्याय में पद्यात्मक मंत्र है, जिसमें तो श्वेताश्वतर उपनिषद जो है, श्वेताश्वतरोपनिषद, इसमें जो है जो प्रत्येक अध्याय में जो है कैसा मंत्र है? तो पद्यात्मक मंत्र है। ये याद रखना है आपको। हम कहाँ से आए, किस आधार पर ठहरे हैं, हमारी अंतिम स्थिति क्या होगी, हमारे सुख दुख का कारण क्या है, इत्यादि प्रश्नों के समाधान में ऋषि ने जीव जगत और ब्रह्म प्राप्ति के साधन बतलाए हैं इसमें। और यह उपनिषद जो है श्वेताश्वतरोपनिषद, यह सीधे यौगिक अवधारणाओं की व्याख्या करता है। इसमें जो है ब्रह्म का स्वरूप केवल निर्गुण, हमने पढ़ा भी है इसमें कि साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, मतलब कि जो है हमारे सभी कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान देखते हैं। साक्षी चेता केवल निर्गुण और निर्गुण रूप में निराकार है ईश्वर। तो ये बताया भी गया है कि श्वेताश्वतर उपनिषद जो है आपका, इसमें जो है ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तो ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण, सगुण, निर्गुण और सगुण बतलाया गया है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का संक्षिप्त परिचय था। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। उसमें प्रश्न जो हमने पाठ पढ़ा है इस स्तुति, जो आज हम लोगों ने रिकॉर्डेड के माध्यम से 2 मंत्र को देखा था उपनिषद के बारे में, उससे संबंधित कुछ प्रश्न और कुछ बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद से प्रश्न रहेगा, आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं जूम ही कर देता हूँ, देख लीजिए आप। अस्तो माँ सद्गमय कुतः संकलिता, अस्तो माँ सद्गमय कुतः संकलिता, इसका उत्तर आपको विकल्प कमेंट में देना है। हाँ, एक बात और है कि मैंने विकल्प इसमें नहीं दिया हूँ, क्योंकि बीपीएससी के में आप जान लें कि 1.5 तक जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें निगेटिव अंक का प्रावधान किया गया है। तो आप कोशिश करें कि बिना विकल्प का आप जो पाठ पढ़ा है उसमें सटीक उत्तर आप दे पाएँ। हालांकि जब पाठ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक सेशन सिर्फ रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, उसमें विकल्प दिया रहेगा। इस समय विकल्प नहीं दे रहे हैं, आप जो पाठ अभी पढ़े हैं, जो आपके स्मरण में है, उससे आप उत्तर कमेंट में बताएंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, तमसा कुत्र गंतुम इच्छति, तमसा कुत्र गंतुम इच्छति हम लोगों ने पढ़ा है अस्तमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो इसी से प्रश्न बना है कि तमसा कुत्र गंतुम इच्छति। तीसरा प्रश्न है, सद्गमय का अर्थ क्या होगा? सद्गमय का अर्थ क्या होगा ये बताना है। ये फिल इन द ब्लैंक से 4 और 5 देखेंगे। मृत्योर माँ डैश गमय, क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक में आप भरेंगे, खाली स्थान की पूर्ति करें आप। 5वां है सर्वभूतेषु डैश चेता, क्या होगा खाली स्थान है, ये बताएंगे आप, क्योंकि श्लोक मैंने बार बार जोर देकर पढ़ा था, इसलिए कि ताकि आप श्लोक भी याद हो जाए, ठीक है। केवलो डैश, क्या होगा केवलो क्या, तो बताएंगे आप। अधिवास का अर्थ क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, ठीक है। तो इसमें अधिवास का अर्थ क्या होगा ये बताना है आपको। शब्दार्थ में हम लोगों ने चर्चा किया अधिवास क्या क्या अर्थ है। कर्माध्यक्ष का ये बताएंगे आप। कः सर्वभूतेषु गूढ़ः, कः सर्वभूतेषु गूढ़ः, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। अगर आप यहाँ जल्दबाजी में नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप पेड ग्रुप में उत्तर देंगे, PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि मुख्य उपनिषद में अंतिम उपनिषद किसे माना गया है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, बताएं तुरंत आप कमेंट में, जल्दी बताइए। 11वां प्रश्न है आपका, श्वेताश्वतर उपनिषद किस वेद का अंग है?
कमेंट करने में या फिर टाइप करने में तो कठिनाई हो सकती है, तेज़ी से नहीं कर सकते, मैं 10 सेकेंड रुक भी जाऊंगा। कि श्वेताश्वतर उपनिषद किस वेद का अंग है, ये भी बताएं आप। अभी हमने चर्चा किया किस वेद का अंग है, किस वेद का अंग है श्वेताश्वतर उपनिषद, ये बताना है आपको। और किस मंत्र को लेकर हमने इसका चर्चा किया है, अगर मंत्र आपको याद है तो ये भी आप बता सकते हैं या भी स्मरण रख सकते हैं कि श्वेताश्वतर उपनिषद हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अभी किस मंत्र के चलते पढ़ रहे हैं। तो इस सरस्वती पाठ में एक मंत्र था, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग श्वेताश्वतर उपनिषद को का संक्षिप्त परिचय भी पढ़े हैं। तो 11वें प्रश्न का जवाब दीजिए आप। 12वां प्रश्न है आपका, बृहदारण्यक उपनिषद को कितने कांडों में विभाजित किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद को कितने कांड में विभाजित किया गया है और नाम बताएं कौन कौन सा कांड, अगर आप बताते हैं कितना कांड में विभाजित किया गया है तो क्या नाम है वो बताएं। बृहदारण्यक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बृहदारण्यक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताएं आप, उसको विकसित करें और बताएं क्या होता है उसका शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म यानी ईश्वर का स्वरूप कैसा है, हमने पढ़ा है आपके तीसरे श्लोक में, ठीक है, क्योंकि आपका श्वेताश्वतर उपनिषद से संबंधित है तीसरा श्लोक, इसमें हमने बताया है ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है, उत्तर बताइए आप। और 15वां प्रश्न देखेंगे आप, ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है। किसका, ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद जो है किस उपनिषद में उल्लेखित है, हमने अभी बताया है। और जो प्रश्न हमने अभी आपको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो सब जस्ट पढ़ा हुआ है, कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले हम लोगों ने पढ़ा है। तो आपकी स्मृति शक्ति कितना है इससे भी ये मालूम चल जाएगा। और श्वेताश्वतर उपनिषद में कितने मंत्र हैं, ये अंतिम प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद में कितने मंत्र हैं। आप लोग कमेंट में पूरे प्रश्न को फिर से एक बार सरसरी निगाह से देखिए और कमेंट में बताइए क्या होगा। यहाँ इसलिए तेज़ी कर रहे हैं क्योंकि आपको एक प्रश्न के लिए मात्र 40 सेकेंड मिलने वाला है वहाँ पर एग्जाम में, इसलिए आप लोग तेज़ी से उत्तर दें, ठीक है। और जब सेशन रहेगा सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, इसमें विकल्प के साथ रहेगा, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा आपके पास, तो उस बहुविकल्पी प्रश्न में आपके पास भी 30 सेकेंड का समय रहेगा, इसमें आप टिक करेंगे या फिर कमेंट के माध्यम में ABC आपको लिखना होगा। फिलहाल आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सिर्फ प्रश्न देकर उत्तर बताना है, ठीक है। लाइव वीडियो फेस कैम के साथ कैमरा जो है वो हमारे फेस पे रहेगा और बोर्ड पे आपको प्रश्न लिख के देंगे, वो भी हम शुरुआत करने वाले हैं, जल्दी शुरू करेंगे। फिलहाल कुछ नेटवर्क इशू में कुछ समस्याएं हैं, इसके कारण जो है मैं ये प्रायोजित लाइव आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही जो है फेस कैम के साथ हम लोग लाइव में जुड़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।